जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम फिर अपनी इस वीडियो में एमएल बेस्ड साइबर अटैक डिटेक्शन एंड सिमुलेटेड नेटवर्क्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। आपने पिछली वीडियोस में देखा था कि हमने इसकी GNS3 में टोपोलॉजी बनाई थी और विक्टिम क्लाइंट और काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से डिस्कशन की थी। मॉनिटरिंग नोड को भी कैसे हमने इसके अंदर ऐड करना है वो भी डिस्कस कर चुके हैं। और मेन इम्पोर्टेंट जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ट्रैफिक जनरेशन और कैप्चर, इसके हवाले से भी थोड़ा सा आज दोबारा मैं बात करूंगा। और सबसे बढ़कर यह है कि जब आप ट्रैफिक को कैप्चर कर लेते हैं और उसको प्री प्रोसेस करते हैं और जो कैप्चर्ड पी कैप फाइल है उसको आप CSV फाइल में आप एक्सपोर्ट करना है और उसके बाद प्री प्रोसेस करना है उस CSV डाटा सेट को, और उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है फ्लो फीचर, पैकेट स्टैटिस्टिक्स वगैरह, जो कि आपके लिए यूज़फुल होंगे मॉडल ट्रेन करने के लिए या एल्गोरिथम को उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए। तो डाटा सेट को आपने ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में चेंज करना है, सेपरेट करना है। आपने उसके ऊपर एल्गोरिथम जो कि मशीन लर्निंग की हैं उनको अप्लाई करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक डाटा आपका रेडी नहीं होगा मशीन लर्निंग के लिए तब तक आप इसको ट्रेन नहीं कर सकते। खासकर रैंडम फॉरेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रोजेक्ट में इसके अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। अभी मैं थोड़ी देर तक आपको दिखाता हूँ कि इसके रिज़ल्ट हमारे सामने कितने इम्पोर्टेंट थे। आइसोलेशन फॉरेस्ट जो है इसके इतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं आए, क्योंकि इसको एक तो प्रोसेसिंग ज़्यादा चाहिए होती है और दूसरा जो है आइसोलेशन फॉरेस्ट जो है ये एक इनॉमली ट्रैफिक को कैप्चर करने के लिए होती है। तो यहाँ पर इनॉमली को हमने ज़्यादा कवर अप नहीं किया, इस वजह से इसके जो रिज़ल्ट आए हमारे सामने वो बहुत लो हैं। और SVM को भी, जो कि सपोर्ट वेक्टर मशीन इसका स्टैंड फॉर्म होती है, और ये जो डाटा है ये मैथमेटिकली बाउंड्रीज बनाकर क्लासेस को अलग करता है, और इसके रिज़ल्ट भी थोड़े कम आए हैं। और सबसे अच्छे जो रिज़ल्ट आए हैं वो आए हैं SV रैंडम फॉरेस्ट के। ठीक है, तो रैंडम फॉरेस्ट को हम यूज़ करेंगे। बहरहाल मैं दोनों का तीनों का कंपैरिजन आपको दिखाता हूँ, और इसके बाद जो है फिर इवेल्युएट करना, क्लासिफिकेशन, एक्यूरेसी, ये भी दिखाता हूँ। फिर डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस आता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे डिप्लॉय करते हैं, क्योंकि कुछ लिमिटेशन है, ज़ाहिर है, क्योंकि डायरेक्ट आप रियल टाइम कैप्चर करके और उसको प्री प्रोसेस करके उस डाटा के उस कैप्चर्ड ट्रैफिक से उसको डिडक्ट करना या मलिशियस और नॉर्मल एक्टिविटीज़ को कैप्चर करना ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा चाहिए, आपको रैम, प्रोसेसर वगैरह। और आप यूँ भी कर सकते हैं, एक अलग फाइल या एक डैशबोर्ड बना दें और ट्रैफिक को कैप्चर कर रहा हो, देख रहा हो, जैसे ही अटैक अटैक वाली कोई कैप्चर्ड फाइल आए उसको फ़ौरन डिडक्ट करके आपको डैशबोर्ड पे अलर्ट दिखा दे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे डिप्लॉय करते हैं, लेकिन मेन चीज़ होती है कि आप डाटा डाटा सेट के ऊपर मॉडल को ट्रेन करें। ठीक है, तो ये प्रोसीजर मैं सारा कर चुका हूँ, और वायरशार्क की कैप्चर मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास लैब है GNS3 में, विक्टिम सर्वर मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है जो कि वर्चुअल मशीन के अंदर रनिंग में है। ठीक है, और इसके साथ काली ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि अटैक के लिए यूज़ किया जा रहा है, और फिर विंडोज़ जो कि नॉर्मल ट्रैफिक के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कैप्चर लगाता हूँ, और इस कंप्यूटर जो कि मेरे पास विंडोज़ है वर्चुअल मशीन में, यहाँ से मैं HTTP की ट्रैफिक जनरेट करता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ये ट्रैफिक कैप्चर हो चुकी है। तो मैं दोबारा आपको सामने रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर TCP की ट्रैफिक आ रही है जो कि शो कर रही है। मैं इसको अब स्टॉप कर देता हूँ ताकि ज़्यादा कैप्चर, क्योंकि आपके सामने ये ट्रैफिक चलती रहेगी। जितनी भी इसके अंदर इस लैब में जितनी भी ट्रैफिक यहाँ से
और यहाँ तक जितनी भी ट्रैफिक आएगी उसको कैप्चर करेगा। ठीक है, तो ये कैप्चर करता रहेगा, वायरशार्क का काम है। तो इसको इसलिए आपने स्टॉप करना होता है, क्योंकि लंबी और लेंथी फाइल को प्रोसेस करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम जस्ट छोटे छोटे काम करेंगे। तो इस फाइल को हम एक्सपोर्ट करेंगे डायरेक्ट CSV फाइल में। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको HTTP ट्रैफिक के तौर पर लिख देता हूँ। अगर आप चाहें तो इसको नॉर्मल ट्रैफिक भी कंसीडर कर सकते हैं हम। ठीक है, नॉर्मल HTTP ट्रैफिक। और अब जो है मैं आपको मॉडल दिखाऊंगा जिस मॉडल में मैंने इसको प्रोसेस किया हुआ है। और ये है मेरे सामने, जो कि बैक पे, इसके बैक एंड पे मैं रैंडम फॉरेस्ट मॉडल जो तैयार किया है इसको प्री प्रोसेस करने के बाद, और SVM भी मॉडल तैयार किया हुआ, आइसोलेशन फॉरेस्ट भी। तो मैं फ़िलहाल उसी को रैंडम फॉरेस्ट पे अप्लाई करते हैं, और नॉर्मल ट्रैफिक आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसको रन डिटेक्शन कर लेते हैं, जो कि प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर। आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि टोटल उसने रोज़ कैप्चर किए हैं 164, और 157 प्रिडिक्टेड हैं नॉर्मल के तौर पर, और 7 अटैक के तौर पर। अब इसमें क्या है कि ये रो बाय रो चेक कर रहा है, और इसमें सारे वो फार्मूले मैथमेटिकली इसमें इम्प्लीमेंटेड किए गए हैं, जो कि लेंथ को, TCP फ्लैग, डेस्टिनेशन पोर्ट, स्ट्रीम आईडी वगैरह, डेल्टा टाइम को मॉनिटर करके, चेक करके आपको प्रिडिक्ट कर रहा है। और ये सारा प्रोसीजर पिछले डाटा सेट में तैयार किया गया है। अब प्रॉब्लम यह है कि इसमें अटैक प्रिडिक्शन, जो कि फिर भी हमारे सामने तकरीबन 95% इसके रिजल्ट आते हैं 164 में से, अगर 7 अटैक प्रिडिक्ट कर रहा है। तो इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये जो सारी कैप्चर फाइल आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि UDP की ट्रैफिक भी इसके बीच में आ रही है। ठीक है, और ये सोर्स देखे 73 और 73.1, जो कि हमारे इस टोपोलॉजी में हमारे पास ऐसी कोई ट्रैफिक नहीं है। इसका IP एड्रेस 48.132 है, और ये जो 48.133 है, और काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी सेम सबनेट में फॉल करता है। तो ये जो ट्रैफिक आ रही है, ये बेसिकली वर्चुअल जो स्विच है उस वो जनरेट कर रहा है, और चूंकि ये लैब है और VMware से भी जनरेट हो रही है, क्योंकि आप देखेंगे शायद जो हमारे पास नोड्स हैं उनके डबल नेटवर्क अडाप्टर भी हो सकते हैं। इसका सिंगल नेटवर्क अडाप्टर है, और इसका देखते हैं नेटवर्क अडाप्टर हमारे सामने, हमारे पास आई थिंक इसका भी सिंगल है। और काली लिनक्स का देखते हैं अडाप्टर, इसका भी सिंगल आई थिंक। हाँ जी, तो ये बहरहाल फिर भी जो लैब की इन्वायरमेंट में इस तरह सीन आ रहा है, लेकिन फिर भी इसका जो रिज़ल्ट आया है मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने प्रोसेस किया है ना। तो ये हमारे सामने इसका रिज़ल्ट आया है, जो कि ऑलमोस्ट 99% रैंडम फॉरेस्ट का आया है, और जिसमें आप ये भी देख सकते हैं कि एक्यूरेसी रिज़ल्ट हमारे सामने ये हाई तक चला गया है, और अटैक प्रिसीजन भी यहाँ तक आ रही है हमारे सामने। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्यूरेसी इतना 98% और अटैक प्रिसीजन 99% से भी ज़्यादा। और अटैक रिकॉल जो है ग्रीन, वो भी 98 से प्लस जा रहा है परसेंटेज, और अटैक F1 ये रिज़ल्ट जा रहा है रैंडम फॉरेस्ट का, और इसी को हमने अप्लाई किया है, जो कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट गया है। अगर मैं इस को प्रोसेस करता, इसकी बैक एंड पे हम इसको मज़ीद क्लीन भी कर सकते थे डाटा को, कि हमारे सामने यहाँ पर डाटा जो आ रहा है UDP का मोस्टली, जो कि UDP की ट्रैफिक 2000 से बढ़कर ग्रेटर दैन इसकी लेंथ आ रही है हमारे सामने, जो कि 620 लेंथ, 620 पैकेट्स की लेंथ बन रही है, और इसको कंसिडर कर रहा है एज अटैक, जो कि A7 रोज़ बनती हैं प्रिडिक्टेड अटैक। अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ पर, मैं फ़िल्टर कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं HTTP की ट्रैफिक को जस्ट क्लीन करता हूँ, इसको फ़िल्टर करते हैं, और जहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ जस्ट HTTP फिल्टर्ड ट्रैफिक। ठीक है, और इसको हम देख भी लेते हैं हमारे सामने।
हाँ, ये फोल्डर है मेरे सामने। अगर मैं इसको ओपन करूँ हमारे सामने तो कितनी रोज़ बनती हैं, जो कि ऑलमोस्ट 13 रो हैं। और इसमें आप एक और चीज़ देखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ कि जो हमारे पास कॉलम है ना, आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरे पास कॉलम बहुत ज़्यादा ऐड हुए हैं, जो कि मैंने खुद ऐड किए थे इनको। सोर्स आईपी एड्रेस नॉर्मल होता है, डेस्टिनेशन भी होता है, प्रोटोकॉल भी होती है, सोर्स पोर्ट भी, लेंथ भी। लेकिन टीसीपी फ्लैग, डेस्ट पोर्ट और स्ट्रीम आईडी, डेल्टा टाइम ये नहीं होता है। मैं अगर प्रोफाइल यहाँ पर चेंज करूँ, दूसरी प्रोफाइल, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सोर्स, डेस्टिनेशन, प्रोटोकॉल, लेंथ तक तो नॉर्मल है, ठीक है। इवन डेस्टिनेशन पोर्ट और सोर्स पोर्ट भी यहाँ पे ऐड नहीं है। तो मैंने इसको फीचर एक्सट्रैक्शंस ऐड करते हुए, चूँकि सुपरवाइज़र ने बताया था अगर वो फाइल दोबारा पढ़ें तो आप ऐड कर सकते हैं इनमें से फीचर, और जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। और बाय द वे आप HTTP ये सारे फीचर यहाँ से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि अगर आप पाइथन के थ्रू कर रहे हैं तो ये सारे आपके पास इजीली अवेलेबल हो जाएं, तो आप इनको ऐड कर सकते हैं। जब आप इनको कर रहे हैं तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और कॉलम प्रेफरेंस में जाके जो भी ऐड करना है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रीम आईडी है तो इसका नाम मैं रखूँगा, और कस्टम में ऐड करके TCP.stream ये मैं फ़िल्टर अगर डाल दूँगा तो ये सारी ट्रैफिक TCP स्ट्रीम की यहाँ पर कैप्चर करेगा। तो इस तरीके से आप इनको ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रैफिक को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। तो ये सारा मॉडल मैंने जो तैयार किया है, इन्हीं फीचर के ऊपर मॉडल को ट्रेन किया और सारा डाटा सेट मैंने उसके ऊपर बनाया। तो अभी मैं क्या दिखा रहा था आपको यहाँ पर कि मैंने जस्ट HTTP की ट्रैफिक को फिल्टर किया है, और इसको आप देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। नॉर्मल HTTP फिल्टर ट्रैफिक को रैंडम फॉरेस्ट ही यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल प्रेडिक्शन 12 रोज थी और अटैक इसमें 0 है। तो सारी की सारी जो HTTP की ट्रैफिक है उसने क्या किया है, नॉर्मल डिटेक्ट किया है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं रोज़ कितने दिखा रहा है, 12 रोज़, ठीक है। पहली रो तो कॉलम वाली होगी और 12 रोज़। तो हमारा जो मॉडल है करेक्टली प्रिसीजन के साथ, मैं समझता हूँ 100% प्रिसीजन के साथ इसके रिज़ल्ट आ रहे हैं। हाँ, इसमें जो नॉइज़ चिटर जो स्विच से आ रही हैं उनको हम प्री प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन इसको हम इसकी बैक एंड पे भी जो ये मॉडल हमने इसको तैयार किया हुआ है, फ्लास्क में ये एप्लीकेशन रन हो रही है, तो प्रिडिक्टर में भी हम ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, या फिर हम इसको आप.py फाइल में भी इसको प्री प्रोसेस कर सकते हैं। या इससे पहले कि हम इनको क्योंकि जैसे ही हम इसके अपलोड करते हैं CSV फाइल, तो उसको जैसे प्रोसेस करें उस प्रोसेस के दौरान इनको हम क्लियर और क्लीन कर सकते हैं। लेकिन ये जस्ट चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए है, और इसके अंदर बहुत सारा काम हमने करना है कि इसको हम कैसे मज़ीद फर्दर वो कर सकते हैं। तो SVM का रिज़ल्ट मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप देख सकते हैं SVM कैसे परफॉर्म कर रही है। SVM भी 100% इसका रिज़ल्ट सही आ रहा है। और इसी तरीके से मैं अगर सेम ऑसोलेशन फॉरेस्ट का रिज़ल्ट हम देखते हैं, हाँ जी, तो आइसोलेशन फॉरेस्ट जो है इसको अटैक प्रिडिक्शन कर रहा है। आप देखें कि HTTP की ट्रैफिक ही देख रहा है, लेकिन इसको अटैक प्रिडिक्ट कर रहा है, जो कि 100% रॉन्ग है, ठीक है। जो लेबल भी इसने अटैक लगाया है, तो इसलिए हमारा जो रैंडम फॉरेस्ट का रिज़ल्ट है वो बहुत सुपर 100% आई थिंक प्रिसीजन के साथ आ रहा है। तो चले चलते हैं, अब ट्रैफिक कैप्चर करते हैं यहाँ से दोबारा। और अब मैं ट्रैफिक जो कैप्चर करूँगा वो HTTP अटैक की करूँगा, और वो जो है काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से। अभी देखें अब तक मैंने कोई ट्रैफिक जनरेट नहीं की, लेकिन यहाँ पर कितनी ट्रैफिक यहाँ पर आ रही है, जो कि नॉर्मल ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक भी हो सकती है और DNS क्यूरी भी ट्रैफिक इसमें शामिल है। खैर, अब मैं इसको करता हूँ स्लो लोरेस, जो कि एक पैकेज है, आप काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, और लास्ट वीडियो में मैंने आई थिंक डिस्कस किया था क्योंकि उसको कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर किसी को हेल्प चाहिए होगी तो ज़रूर रब्ता करें, मैं इस हवाले से हेल्प करूँगा आपकी। स्लो
लोरेस। तो अभी आप देखें कि स्लो लोरेस के साथ HTTP की ट्रैफिक सारी TCP 8080। अब इसको हम देखेंगे। अब इतना ही हमारे पास काफ़ी है और इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, जो कि 150 इसने काउंट किया है। और इसको अगर मैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करूँ डायरेक्ट CSV फाइल में और स्लो लोरेस ट्रैफिक, तो देखते हैं इसका हमारे सामने क्या रिज़ल्ट आता है। रैंडम फॉरेस्ट के साथ इसको ट्राई करते हैं। तो देखें इसकी प्रेडिक्शन 96% जो है नॉर्मल है और टोटल जो रोज़ मिली हैं 1465 और 1369 जो है उसने अटैक कंसिडर की है। तो इसमें भी मोस्टली आपके सामने UDP ये वो 90%, 90 रोज़ आई थिंक वही आ गए। अगर मैं इसको क्लियर करूं HTTP के साथ, तो HTTP नहीं है, इसको मैं TCP, हाँ TCP स्ट्रीम जो है ना, इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं CSV फाइल में और इसी में ही कर लेते हैं और दोबारा इसको अपलोड करते हैं। हाँ जी, अभी भी इसके अंदर 20 नॉर्मल दिखा रहा है, लेकिन 1355 जो कि पहले भी दिखा रहा था और अब भी 1355 जो कि अटैक कंसिडर कर रहा है और 100% इसने डिडक्ट किया है। ठीक है, तो ये जो मॉडल है हमारे सामने 99% हमारा रिज़ल्ट दे रहा है। तो इसका आप ये देख सकते हैं इसकी प्रोसीजन, अटैक एक्यूरेसी, और ये मेरे सामने सारी की सारी जो नोटबुक है जिसके अंदर मैंने ये मॉडल तैयार किए हैं, सारे मॉडल इसी के अंदर तैयार किए हैं। इसके अंदर बहुत, इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगा इसको फीचर एक्सट्रैक्ट करने में, डाटा क्लीन करने में, बैलेंसिंग करने में और दोबारा टेस्ट करने में। एक एक चीज़ को टेस्ट किया, बहुत सारी चीज़ों को कवर अप किया। तो इस तरीके से आप जो है ना इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अभी मैं एक और चीज़ आपके सामने करता हूँ, एक और अटैक करते हैं हम, जो कि होगा एच पिंग का, और वो भी हम काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से रन करते हैं। एच पिंग ऑपरेशन नॉट परमिटेड, सो सूडो की कमांड से रन करेंगे और अभी आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा ट्रैफिक एकदम बर्स्ट हो रही है। और इस ट्रैफिक को हम जो है स्टॉप करते हैं। ज़्यादा लंबी फाइल हो जाएगी तो हमारा प्रोसेसिंग वाला जो मॉड्यूल है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। एच पिंग ट्रैफिक, इसको हम सेव करते हैं और इसके साथ जो है हम यहाँ से जस्ट पिंग वाली फाइल को भी वो करते हैं, स्टार्ट करते हैं पिंग वाली फाइल को, जो कि नॉर्मल आप यहाँ से भी कर सकते हैं विंडोज़ से। और वो यहाँ से हम करेंगे तो CMD ओपन करनी है, पिंग IP एड्रेस आपके सर्वर का, और यहाँ पर आप देखेंगे ICMP की ट्रैफिक आ रही होगी। हाँ जी, ये रही ICMP की ट्रैफिक। और इस कैप्चर को मैं स्टॉप कर लेता हूँ और इसको भी मैं अभी के लिए ऐसे ही सेव कर लेता हूँ। इसमें से कोई फ़िल्टर नहीं करते, बाद में इसको फ़िल्टर करके चेक कर लेंगे टेस्ट करने के लिए। तो अभी मैं दोबारा अपने उस प्रोसेस वाले इसमें जाता हूँ और दोबारा इसमें सबसे पहले hping जो कि अटैक वाली फ़ाइल है, इसको मैं ट्राई करता हूँ। रैंडम फॉरेस्ट मॉडल के साथ इसको टेस्ट करते हैं।
ये फाइल चूँकि बहुत लेंथी होगी, इस पे शायद टाइम लगेगा। तो इसलिए आपने ये मेक श्योर करना है कि इसको डिप्लॉय करते वक्त आपने कैसे करना है, क्योंकि अगर ये बहुत मुश्किल और कम्प्लेक्स टास्क है, इवन आप प्रोग्रामिंग करते हुए भी आप इसको भी बता दें फ्लास्क एप्लीकेशन को कि जो भी कैप्चर करे उसको भी प्री प्रोसेस करना, उसमें से एक्सट्रैक्शंस को, फ्लो को, पैकेट्स को एक्सट्रैक्ट करना, फीचर्स लेबल करना, ये सारी चीज़ें, और इसमें मेक श्योर करना है कि ये चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हुई हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप इसको बैक पे प्रोसेस पे लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और चूँकि ये एक स्टूडेंट लेवल का प्रोजेक्ट है, तो इसमें इतना ही काफ़ी है कि आप इसको CSV फाइल के अंदर सेव करें और इसको जो रिज़ल्ट है वो आप इसके मॉडल के थ्रू आप आउटपुट दिखा दें। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस जो मॉडल की मैंने तैयारी की है 99% इसके रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं। अभी इसका हम देखते हैं कि इसके रिज़ल्ट जो एच पिंग का है 100% जो कि हमारी ट्रैफिक रन हुई थी अटैक की, तो उसका क्या रिज़ल्ट आता है। होपफुली ये जल्दी हो जाए प्रोसेस। तो इस हवाले से मैं थोड़ी सी आपको थोड़ी सी डिस्कशन कर लूँ कि इस लैब को आप कैसे बना सकते हैं। पहले भी की हुई है, आप दोबारा समझ लें। तो एक तो विक्टिम सर्वर आपने रखना है और दूसरा काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तो ज़रूरी है, विक्टिम सर्वर भी ज़रूरी चाहिए। अगर आपके सामने रैम और सिस्टम लिमिटेड है तो इस विंडोज़ को जो कि नोड के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है इसको आप रिमूव कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक JNS3 का अपना क्लाइंट नोड है और ये वेब एक होस्ट मशीन है जिसमें जस्ट वेब एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। तो ये नेसेसरी नहीं है, जस्ट टेस्टिंग के लिए मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। तो ये दो इम्पोर्टेंट है और इनकी आपस में आपने इंटीग्रेशन करनी है और बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और जो विंडोज़ का क्लाइंट यूज़र है उसको आप यहाँ पर अपना क्लाइंट नोड ऐड करके सॉरी क्लाउड नोड यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं इसको। और अपना जो कंप्यूटर है आप अपने कंप्यूटर को एज क्लाइंट नोड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन करके सेम नेटवर्क में, या सेम सबनेट जो कि आपके कंप्यूटर का है, या होस्ट ओनली का एडाप्टर भी अगर आप इसमें ऐड कर लेंगे, जैसे आपके कंप्यूटर की जो कि होस्ट आपका कंप्यूटर होगा JNS3 वर्चुअल एनवायरनमेंट में, उसमें इसका प्रोसीजर उसका सेम सबनेट हो जाएगा और उसकी कम्युनिकेशन या इंटरकनेक्टिविटी पॉसिबल हो जाएगी। तब जाके आप इसको एज क्लाइंट नोड ऐड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को। और एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ये जो फाइल एचपिंग वाली बहुत लेंथी हो गई थी, तो इसको हम क्या करते हैं, ये तो ICMP की है ट्रैफिक, जो दूसरी आई थिंक क्लोज हो गई है। इसमें TCP, हाँ ये वो ICMP की जो लीगल 132 सोर्स और 133 132 जो कि नॉर्मल क्लाइंट का पीसी है वहाँ से हमने जनरेट की थी। तो खैर इसको भी मैं ऐसे सेव कर लेता हूँ, नॉर्मल ट्रैफिक, नॉर्मल ICMP ट्रैफिक। ठीक है, इसका रिज़ल्ट भी देख लेते हैं। और दूसरी फाइल हमारी गुम हो गई है, क्लोज हो गई है, जो कैप्चर्ड फाइल ओपन थी, उसको हम फिल्टर कर सकते थे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारा टाइम लग रहा है प्रोसेस करने में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसमें आप नेटवर्किंग भी सीख सकते हैं और मशीन लर्निंग, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी इसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं। और IDS जो कि इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि आप जब डिटेक्ट करेंगे और उसके बाद आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं, स्टॉप करने का, ब्लॉक करने का, जो भी आप करना चाहते हैं।
जो कि प्रिवेंटिव किस्म का एक्शन होता है, जिसे IPSP कहा जाता है, इंट्रूजन प्रिवेंटिव सिस्टम। तो जो मुश्किल और बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क होता है वो होता है जी डिटेक्ट करना। तो डिटेक्ट करने में इसमें काफ़ी सारा ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है, और ये मॉडल हमने इसको काफ़ी सारा ट्रेन किया है जो कि हमारी सिमुलेटेड नेटवर्क्स में है, और इसको फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको फर्दर इसके अंदर मज़ीद इसकी जो लेंथ है उसको बढ़ा सकते हैं, इसके अंदर काम को हम मज़ीद रिफाइन और इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट हम देखते हैं कि क्या आता है, और यही एक्चुअल में मसला है कि जो फाइल होती है अटैक वाली वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आपको हाइड्रा की ट्रैफिक दिखाऊं, यहाँ पर हाँ, तो वो पुराना क्लोज कर देता है, न्यू ओपन कर देता। खैर, हमने सेव कर ली थी फाइल को, और अब जो है मैं कॉली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अभी जो है ना नॉर्मल ट्रैफिक आ रही है, ठीक है, ये DNS क्यूरी TCP ये सारी अब इस टोपोलॉजी में है, जो अभी यकदम से बढ़ चुकी है ना एकदम से फाइल। ये है TCP UDP, ये देखें SSH वर्जन 2, ये जो है ना हाइड्रा अटैक है, इसको बोलते हैं हाइड्रा SSH अटैक। ये मल्टीपल ट्राई करेगा कि कौन सा यूज़र नेम है, किस यूज़र नेम से इसको लॉगिन करना, और इसके जो पासवर्ड हैं वो यहाँ से ट्राई कर रहा है इसको एक्सेस करने की। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि SSH अटैक कर रहा है, और इसमें यूज़र नेम ये रहा, और पासवर्ड ये जो वर्ड लिस्ट रॉक यू वाली फाइल है, यहाँ से मल्टीपल प्रोबेबिलिटी के तहत इसको देख रहा है कि कौन सा पासवर्ड इसमें लग सकता है। तो देखें कि जस्ट मिनट, 1 मिनट में ये ट्रैफिक इतनी ज़्यादा कैप्चर हो चुकी है। तो आप सोचें कि जब ये हमारी ये स्क्रीन जो कि वायर शार्क की कैप्चर्ड फुल हो चुकी है ऑलमोस्ट, आप यूँ समझ लें, तो जब इसको फिर रियल टाइम में कैप्चर करना, फिर रियल टाइम में इसको प्री प्रोसेस करना, क्योंकि प्री प्रोसेस का प्रोसीजर भी बहुत लेंथी है, और इसलिए ये बहुत ही टफ होता है। तो इस कैप्चर फाइल को भी मैं सेव कर लेता हूँ, लेकिन लंबी फाइल होने के नाते अभी देखें आपने कितना टाइम लगाया। और ये देखें एच पिंग वाली जो ट्रैफिक हमने सेव की थी, इसमें 500 रोज़ एकदम बन चुके थे, जो कि आपके सामने एच पिंग मैंने जस्ट 5 6 या 10 मैक्सिमम सेकंड के लिए रन की थी, और 130 जो कि प्रिडिक्टेड हुआ एज नॉर्मल रोज़, और अटैक की जो है ना 125,000 जो है ट्रैफिक कैप्चर्ड हुई है एज अटैक, जो कि मैलिशियस ट्रैफिक है। तो हमारा ये जो मॉडल है 99% अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। अभी मैं आपको वो ट्रैफिक दिखाता हूँ, ये अटैक कंसिडर था, और नॉर्मल आपके सामने ये UDP की जो बीच में जो टोपोलॉजी जनरेट कर रहे हैं वो फाइल हो गई। और इसको अब हम अभी जो आपके सामने मैंने पिंग वाली ICMP एक तो क्लियर होगी, ये नॉर्मल वाली, इसको पहले चेक करते हैं। ये देखिए ये फ़ौरन से उसने इसका रिज़ल्ट दे दिया, जो कि 100% नॉर्मल ट्रैफिक है। और ICMP की ये जो कि मिक्सचर है, जिसमें स्विच की और ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक भी इसमें शामिल है, तो आप ये देख सकते हैं इसमें UDP जो कि ज़्यादा लेंथ पैकेट्स हैं और एक ही सेकंड में ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, इसको भी हम एक, या इसमें दो चीज़ें हैं, या तो हम इसको चूँकि नेटवर्क में इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो नॉर्मल ट्रैफिक UDP की चलती रहती है, DNS क्यूरी भी चलती रहती है, और इसमें अगर राउटिंग इन्वॉल्व हो तो राउटिंग की ट्रैफिक भी आ जाती है। तो काफ़ी सारी ट्रैफिक आपके नेटवर्क में बहुत ज़्यादा इसमें चलती रहती है, तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, और आप इसको एज अटैक भी कंसिडर नहीं कर सकते। तो उसका क्या तरीका है कि आपने क्या करना, फ़िल्टर करना है जब आपने इसको प्री प्रोसेस करना है, इसको फ़िल्टर करना है जब आप इसको इस मॉडल में अपलोड कर रहे हैं।
मीन्स कि ये जो फाइल आप मॉडल को दे रहे हैं कि इस फाइल को चेक करो, वो मॉडल से को देने से पहले ये प्री प्रोसेस हो जाए, उसमें ये सारा क्लीन हो जाए। जो कि नॉर्मल ट्रैफिक आपको पता है कि इसमें यूडीपी की या डीएनएस की क्यूरी की ट्रैफिक चल रही है, टीसीपी की जो ट्रैफिक लीगल ट्रैफिक चल रही है आपको पता होना चाहिए। ये अच्छा खासा काम है, ज़ाहिर है। और राउटिंग की ट्रैफिक भी चलती रहती है, हैंडशेक, जो सर्टिफिकेट एक्सचेंज या की एक्सचेंज, इंटरनेट की एक्सचेंज, आइक की जो ट्रैफिक होती है वो भी इसके बीच में चलती रहती है और काफ़ी सारी होती है बाद औक़ात। तो उन ट्रैफिक को आप कंसिडर कर सकते हैं और उनको उनको ऑब्वियसली आप स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि आपकी नेटवर्क उस बिहाफ पे रन हो रहा होता है। और वो टाइम टू टाइम ट्रैफिक बीच में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं, सर्वर एक दूसरे से चेक करते रहते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप जब कोई ट्रैफिक को कैप्चर करें और उसको फिर आप क्लीन करें, ठीक है। तो क्लीन करेंगे तो आपके सामने इसके रिज़ल्ट 100% करेक्ट आएंगे। तो मेरी ऑब्जर्वेशन और मेरे टेस्टिंग के हिसाब से ये जो रैंडम फॉरेस्ट का मॉडल है बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव काम कर रहा है हमारे इस रिसेंट करंट सिनेरियो में। और इसको फर्दर आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने लैब में। और ये फ़ीचर मैंने ऐड किए हैं, आप मज़ीद भी फ़ीचर ऐड कर सकते हैं जो आपको अच्छे लगें। और इनके एक एक फ़ीचर के ऊपर आप मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं सेपरेट सेपरेट, और सेपरेट सेपरेट ट्रैफिक को आप बैलेंस कर सकते हैं। बाय द वे ये जो ट्रैफिक रैंडम फॉरेस्ट में ऐड की गई है, ये आपको बताता चलूँ कि बाइनरी क्लासिफिकेशन में आपने देखा होगा कि जो ट्रैफिक हमारी कैप्चर्ड हुई है उसमें लेबल लगता है नॉर्मल का या अटैक का। तो जो नॉर्मल ट्रैफिक है उसको नॉर्मल ट्रैफिक कंसिडर करेगा, जो अटैक वाली है उसको अटैक कंसिडर करेगा। तो थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो देखी और होपफुली आपका प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा होगा। और जिसको इस हवाले से कोई हेल्प चाहिए तो हाज़िर हूँगा हेल्प करने के लिए। और होपफुली जो मेरी वीडियोज़ हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। थैंक यू वेरी मच।